अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। सो ये कल का एक्चुअली वीडियो क्लिप है और कल वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और ना ही पूरे दिन कुछ भी शूट वगैरह किया था। बस यहाँ पर है ना इफ्तार का टाइम था तो अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा क्लिप तो एटलीस्ट शूट कर ले। सो आई थॉट कि चलो भैया कर ही लेते हैं। और यहाँ पर इफ्तार में हम बना रहे मेंदू वड़ा। सो इसका जो ये बैटर होता है ना वो अम्मी ने ग्राइंड करके रख लिया था, इसमें सोडा ज़ीरा वगैरह ऐड कर दिया था। तो बस मैंने इनको जल्दी जल्दी शेप देना है और फ्राई कर लेंगे हाई टेम्परेचर पर। और इसने इतना ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब किया हुआ था ना, या अल्लाह, मतलब मैंने जब इसको प्लेट में निकाला था तो उसके बाद प्लेट में पूरा ऑयल ऑयल नज़र आ रहा था। मैंने टिश्यू से क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने प्लेट ही चेंज कर दिया था। तो खैर अच्छा हुआ मैंने खाया नहीं, बहुत ऑयल था इसमें। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो हम फ्राई कर रहे हैं वो है रोल्स। सो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम नॉनवेज में क्या रखें, तो ये रोल्स हमारे फ्रीज़र में रखे हुए थे तो बस हमने वही फ्राई कर लिए थे। और मैंने अपने लिए तो यहाँ पर खैर नहीं किया हुआ था। और उसके अलावा ना यहाँ पर एक दिन पहले का ना श्रेडेड चिकन रखा हुआ था और काफ़ी दिन पहले का ना जो मैंने समोसे बनाए थे ना आलू वाले, तो उसके जो आलू का जो बैटर था ना, आलू का जो मिक्सचर था वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को ना कंबाइन करके चीज़ बॉल्स बना लेती हूँ। वैसे भी और कुछ मुझे लिटरली नहीं समझ आ रहा था क्योंकि रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें कैसे सोचे इंसान। तो मैंने इसके अंदर ना मोज़रेला चीज़ की स्टफिंग कर दी थी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके, और बस हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अंदर का चीज़ पुल बहुत अच्छा था। तो बस ये थी हमारी इफ्तार। उसके अलावा पकोड़े थे और ये खिचड़ा था जो दादा बाहर से लेकर आए थे। तो बस ये चटनी वगैरह जो है वो अम्मी ने पहले ही बना कर रख ली थी। और यहाँ पर मैं अब इसके अंदर का चीज़ पुल दिखाऊंगी। अच्छा, पहले बहुत पहले जब मैंने नया नया इफ्तारी बनाना शुरू किया था ना, और जब भी मैं चीज़ बॉल बनाती थी मुझे पहले बहुत पसंद था और मैं चीज़ क्यूब्स का यूज़ किया करती थी और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है ना। सो जब भी मैं चीज़ क्यूब का एक छोटू सा पीस ऐड करती थी अंदर और वो मेल्ट नहीं होता था, मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी ना कि यार मेरा चीज़ बॉल के अंदर से जो चीज़ है वो मेल्ट हो के ऐसे स्ट्रेच क्यों नहीं होता है। अब समझ में आया कि फर्स्टली यू नीड मोज़रेला चीज़ और सेकेंड थिंग के ना उसको रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी होता है चीज़ को। तो खैर यहाँ पर ये है आज का वीडियो क्लिप और मैं निकल पड़ी हूँ, मतलब मैं सो के उठी अराउंड 11:45 को। और उसके बाद मुझे जाना था ज़रा बाहर, मतलब अपने काम से नहीं, मेरे भाई के काम से, बिकॉज़ उसका जो जीन्स उसने बाई किया था कुछ दिन पहले वो ख़राब हो चुका था एंड मुझे उसको एक्सचेंज करवाना था। मैं रमज़ान से पहले ही गई थी वहाँ पर देने के लिए और उनको जो रिटर्न होता है ना एक्सचेंज में, दूसरी पैंट या जीन्स लेना भूल गई थी। फिर मैं चली गई, कल ही मैं जाने वाली थी बट कल तबीयत ठीक नहीं थी, सो आज चली गई हूँ। उसके अलावा उसके लिए ही और 2-3 चीज़ें भी मुझे लेनी थी और साथ ही में मैंने अपने लिए भी 2-3 चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि बैंगल्स एंड वॉच वगैरह। वो मैं इस क्लिप में नहीं ऐड कर पाई या फिर शूट करना ही भूल गई। इंशाल्लाह कभी और जो है वो मैं दिखाऊंगी। और इसके बाद घर आते साथ ही मैंने सबसे पहले शार लिया है और उसके बाद इतने में ज़ोहर का टाइम हो ही गया था। सो अच्छा, मैंने थोड़ी देर के लिए कुरान रिसाइट किया था, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े से काम भी रहते थे क्योंकि उठते साथ मैं चली गई थी बाहर और इतनी ज़्यादा धूप थी ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे बहुत ज़्यादा प्यास और भूख तो लगी नहीं थी। आई थिंक अब धीरे धीरे ना अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग रोज़े को। तो अच्छा, यहाँ पर मेरा नमाज़ पढ़कर हो चुका है, अम्मी का भी हो चुका है और अम्मी भी अपने कामों में लगे हुए हैं। अम्मी लॉन्ड्री कर रहे हैं और ये काम है ना, मतलब सालों से ही अम्मी का, मतलब मैं लॉन्ड्री की तरफ मतलब देखती भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाती और मतलब अगर मैं कोशिश करना भी चाहूँ तो भी अम्मी मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं है। शी इज़ लाइक कि तुझे सही से सुखाने नहीं आते कपड़े एंड ऑल दैट, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते मेरे उस लॉन्ड्री वाले काम से। तो इसलिए मैं ये वाला काम देखती ही नहीं हूँ। तो अम्मी ने ये वाला काम ख़त्म कर लेना है और यहाँ पर वाटर बॉटल्स को भरना है, विच रियली आई हेट दिस वर्क, लेकिन खैर पानी पीना ज़रूरी है और विदाउट फ़िल्टर वाला पानी हम नहीं पी सकते। वैसे ही आजकल बड़े मसले हो रहे हैं। तो वैसे तो बॉइल्ड वाटर पीने का जो एडवाइस है दिया जा रहा है, लेकिन मैं देखूँगी कुछ दिनों बाद से मैं स्टार्ट करूँगी वाटर को बॉईल करना एंड देन उसको बॉटल्स में फ़िल करना। अच्छा खैर, यहाँ पर काम ख़त्म करके मैं बेडरूम में आ गई हूँ। थोड़े बहुत ये काम यहाँ के निपटाएंगे, सफाई वगैरह करते हैं। उसके बाद मैंने कुरान रिसाइट करना है। सुबह में भी मैंने बिल्कुल ही नहीं किया था और अब मुझे लगता है कि अच्छे से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा ज़ोरों शोरों से कुरान रिसाइट करना, बिकॉज़ अभी तक बहुत ढीली ढीली चल रही हूँ मैं। बस मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है। सो या इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मतलब जल्दी जल्दी से पकड़ूँ स्पीड। और फिर उसके बाद अगर मेरे पास फिर भी टाइम बचेगा, बिकॉज़ अभी लास्ट के कुछ दिन में आई विल नॉट बी एबल टू फास्ट एंड रिसाइट कुरान। सो हम जस्ट ट्राइंग कि सेकेंड टाइम एटलीस्ट कुरान मुकम्मल हो जाए और फिर मैं तर्जुमे वाला जो कुरान है वो वापस से दोबारा से ट्रांसलेशन के साथ रीड कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर कुरान रिसाइट करने के बाद मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं सो पाई थी। खैर इतना ज़्यादा नींद आ नहीं रही थी मुझे। तो यहाँ पर अराउंड है ना 3:45 के करीब आई केम इनटू किचन और 2 दिन से मेरा प्लान था, 2 दिन नहीं 1 दिन पहले मेरा प्लान था कि आज मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी। और इस बार तो गुलाब जामुन का ख्याल दिल में आया ही नहीं, दिमाग में आया ही नहीं कि बनाना है। वो तो 1 दिन पहले अम्मी ने कहा कि एक पैकेट हम लोगों ने ला के रखा है, इसको तो यूज़ ही नहीं किया।
सो बस मुझे मौका मिल गया और वैसे भी मुझे मीठे की क्रेविंग्स हो रही थी और बस मैंने बना लेना है अब जल्दी से गुलाब जामुन। वैसे भी ना आई एम नॉट गुड एट मेकिंग गुलाब जामुन, मतलब इतनी बार मुझसे गुलाब जामुन बिगड़ा है ना, और पहले तो केक्स भी बहुत बिगड़ते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रो एट मेकिंग केक्स। लेकिन अभी भी ना गुलाब जामुन में मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ। टेस्ट तो चलो ठीक ठाक अच्छा खासा बन जाता है, बट इसके जो शेप्स होते हैं ना, पता नहीं क्यों ऑयल में जाते हैं साथ ही ना ये बिखर जाते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आई नो द रीज़न फॉर दिस कि मतलब जब भी आप इसका जो राउंड्स बना रहे होते हैं उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना ये ऑयल में जाते साथ है ना शेप इसके बिगड़ जाएंगे। लेकिन स्टिल मैं इतनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ना एकदम परफेक्टली बनाने की कोशिश करती हूँ, डो को इतने अच्छे से फॉर्म करती एकदम सॉफ्ट, लेकिन फिर भी ये ना इसके शेप्स थोड़े से बिगड़ जाते हैं। लेकिन आज का गुलाब जामुन लिटरली अच्छा बना था। शेप्स थोड़े से कुछ गुलाब जामुन के आड़े टेढ़े हुए थे, लेकिन सभी के टेस्ट बहुत अच्छे थे और कोई भी टूटे नहीं थे। मुझे तो अभी भी याद है कुछ टाइम जब मैंने ना मतलब बहुत सालों पहले शुरू में बनाना स्टार्ट किया था, तो ऑयल में जाते साथ ही मेरे गुलाब जामुन पूरे मतलब ऐसे रायता फैल जाता था, इतना मुझे बुरा लगता था। उसके बाद भी डिसहार्टेंड हो जाती थी एंड देन आई यूज्ड टू डिसाइड कि नहीं भैया अब मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर से हिम्मत करके मैं बनाती थी, फिर से कुछ ना कुछ मिस्टेक होती थी एंड प्रैक्टिस अब जाके मुझे ठीक ठाक चीज़ें बनती है। सेम गोज़ फॉर द केक एंड सेम गोज़ फॉर एवरी अदर थिंग जो भी मैंने कुकिंग में सीखा है। मतलब आई एम नॉट टैलेंटेड, इट्स जस्ट आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, जिसकी वजह से आई नो थोड़ी बहुत कुकिंग। अच्छा खैर, यहाँ पर गुलाब जामुन का रेडीमेड पैकेट मैंने ले लिया, उसके अंदर मिल्क ऐड करके ना सॉफ्ट सा एक डो प्रिपेयर कर लिया था। डो नहीं था, बस उसको है ना मैंने एक साथ सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया था। उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था मैंने एंड फिर उसके बाद घी लगा लिया था, अप्लाई कर लिया था दोनों हाथों पे और एक ना अच्छा सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लिया है। और अब बारी आती है गुलाब जामुन को शेप देने का, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होता है। रियली डोंट लाइक दिस टास्क। अच्छा, मैंने गुलाब जामुन को 2 बैचेस में फ्राई किया था बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल और कॉशियस हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि ओवर क्राउडेड जब भी हम ऑयल को या फिर कर देते हैं ना पैन के अंदर, तो फिर भी इसके ना फूटने उठने के बड़े चांसेस होते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी। अच्छा, जिस प्लेट में मैंने गुलाब जामुन को रखा था ना, उसको थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस कर लिया था, ताकि जब भी हम गुलाब जामुन को बना के रख देते हैं ना तो ये नीचे से ना फ्लैट हो जाते हैं। तो बस उसको ना इस तरीके से एक बार है ना हमने शेक कर लेना, हिला लेना है ट्रे को, तो ये इसका जो दोबारा से शेप है ना वो अच्छे से मतलब राउंड हो जाता है, नीचे से फ्लैटन नहीं रहता है। तो बस मैंने ऐड कर दिया और एकदम लो फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई करना है। और जैसे ही फ्राई होगा उसके बाद मतलब मैंने अच्छा खासा इसको फ्राई किया था एकदम डार्क कलर होने तक, बिकॉज मैंने कोई चांस नहीं लेना था कि ये चाशनी में जाने के बाद है ना टूट जाए। अच्छा, इसके पहले ही मैंने चाशनी बना दिया था और चाशनी का रेशियो पहले मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, लेकिन अब आई एम श्योर मतलब एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक कि 3 कप्स ऑफ शुगर एंड 2.5 कप्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है शुगर से। और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाता है ना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रखना होता है और 5 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं एंड देन जब बस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देती हूँ। मैं ऐसे ही कुक करती हूँ और मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल सही बना था, एकदम परफेक्ट बनता है, इसमें कोई भी तार वार लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर, यहाँ पर एक एक करके गुलाब जामुन सारे मेरे डन हो गए थे। बस मैंने निकाल के ना चाशनी के अंदर इनको डिप कर लेना है और चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये फर्स्ट बैच हो गया है, सेकंड बैच की तैयारी भी जल्दी से मैंने स्टार्ट कर लेनी है। तैयारी मतलब बस फ्राई करना है एंड इसको भी मैंने फिर डिप करना है और जैसे सारे गुलाब जामुन डन हो जाएंगे मैंने इनको दूसरे बोल में सर्व कर लेना है। ओके, द सेकंड थिंग विच आई एम गोना मेक इज़ चिकन लोडेड फ्राइज़, या फिर इसको सिर्फ लोडेड फ्राइज़ भी बोलते हैं, बट क्योंकि मैंने इसमें भर भर के चिकन ऐड करना है सो मैं ऐसे बोलूँगी चिकन लोडेड फ्राइज़। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ, वैसे इसको 10-15 मिनट के लिए भी मैरिनेट करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर है ना बाइट साइज़ पीसेस मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, बहुत छोटा नहीं किया मैंने इनको कट। और फिर इसमें ऐड किया 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर था। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने व्हाइट पेपर पाउडर भी ऐड किया था। और उसके बाद यहाँ पर ये ना ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को साथ में पीस के अम्मी ने रखा हुआ है। अब क्योंकि हमारे घर में ब्लैक पेपर पाउडर एकदम ही फिनिश हो चुका है, मतलब रमज़ान में इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना ब्लैक पेपर पाउडर, तो अम्मी जब तक दूसरा जो है वो बनाते हैं तब तक मैं ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट का कॉम्बो है वही यूज़ कर लेती हूँ। मैंने सॉल्ट ऐड किया था इसमें और उसके बाद फिर एक एग ऐड करके सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मैं फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि अभी इसको फ्राई करने में काफ़ी टाइम था। यहाँ पर टाइम हो रहा था अराउंड 4:45 के करीब। और फिर मैंने सोचा कि आज मेन्यू थोड़ा सा कम लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, कोई और तो कंप्लेन नहीं करेगा लेकिन मेरा भाई ज़रूर शिकायत करेगा। मतलब उसे रोज़ शिकायत होती है कि आज मेन्यू में ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और नॉनवेज तो ज़रूर चाहिए, एक कोई स्वीट डिश चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ना गार्लिक ब्रेड का डो बना लेती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाता है। पहले मुझे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सोचना पड़ता था, उफ, अब यहाँ पर डो फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसको गार्लिक ब्रेड का मिक्सर अप्लाई करने का पड़ेगा, फिर बेक करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में सबको ही गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, फिनिश हो जाता है मतलब। और मैंने यहाँ पर एकदम ही मिनिमम अमाउंट में ही जो है वो डो को प्रिपेयर किया था, लाइक 2 बड़े साइज़ के इसमें ना गार्लिक ब्रेड बन गए थे। वैसे मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन अब इसका जो डो फॉर्म कर करके मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि अंदाज़ा मैं लगा लेती हूँ कि इतने डो में ना कितना गार्लिक ब्रेड बनेगा। तो खैर उसको ना मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया था फॉर्म करके, और ये
45 मिनट से ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेता, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 आवर में ये अच्छे से ना राइज़ हो जाता है हमारा जो डो है। अच्छा, यहाँ पर साथ ही में अम्मी ने ना शामी कबाब जो हमने फ्रीज़ करके रखा था वो निकाल लिया है, तो इसको फ्राई करेंगे हम आज। ये भी एक चीज़ है जो हमारे मेन्यू में ऐड हो गई है। और हमारा जो चिकन लोडेड फ्राइज़ है उसके लिए फ़्राइज़ तो ऑब्वियसली लगेगा, तो बस मैंने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं, इनको मैंने कट कर लेना है फ़्राइज़ के शेप में। पहले मैंने 2 ही लिए थे पटेटोज़, फिर उसके बाद मुझे लगा कि चिकन के कंपैरिजन में ना आलू थोड़ा कम है, तो बस मैंने बाद में ना एक छोटू साइज़ का जो है वो पटेटो लेके तो वो भी यहाँ पर कट कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद चिकन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी। खैर चलता है, वो तो अपने अपने प्रेफरेंस पे होता है कि हमें ज़्यादा फ्राइज़ पसंद है या फिर चिकन, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सारे आलू कट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी रख लिया है गैस पर, ताकि मैं यहाँ पर फ्राइज़ को थोड़ा सा बॉईल कर सकूँ। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, सारे फ्राइज़ को इसमें डंप कर दिया है और मिक्स कर देंगे ताकि सॉल्ट वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और यहाँ पर एक बॉईल जैसे ही आएगा ना वैसे ही अपनी फ्लेम को ऑफ़ करना है, इसको इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ठीक है, इतना ही बॉईल करेंगे हम। और उसके बाद अब मैं जल्दी से इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर ये किचन टॉवल के ऊपर मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ताकि पूरा पानी जो है अच्छे से ड्राई आउट हो जाए, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है ना, तो ऑयल में हम इसको इस तरीके से नहीं फ्राई कर सकते। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी भी पीछे चल रही है। सो एज़ यूजुअल दाल के पकौड़े बनेंगे हमारे घर में। तो यहाँ पर 2 टाइप के आज अम्मी ने दाल जो है वो सो किया था, एक मूंग दाल अब्बू और दादा के लिए, और बाकी हम सबको चने की दाल के पकौड़े पसंद है। सो यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में अम्मी ने सो किया था। मैंने पहले कहा था एकदम कम क्वांटिटी में अम्मी सो करना, बिकॉज़ ये बच ही जाते हैं। और वैसे भी आज पकौड़ों की 2 वैरायटीज़ है, तो ये हमारा काम जो है हो जाएगा। तो बस बहुत थोड़ू से अम्मी ने दालों को सो किया था। चने की दाल में मैंने ढेर सारा पालक ऐड किया है, और जो मूंग दाल है ना उसमें मैंने चॉप किया हुआ अनियन है वो ऐड किया है, ग्रीन चिली का पेस्ट और ज़ीरा पाउडर वगैरह ऐड करके। सॉल्ट अभी नहीं ऐड किया क्योंकि इसमें ना पानी रिलीज़ हो जाता है और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बाद में। तो ये दोनों मिक्सचर डन होते हैं, और अब जल्दी से मेरे पास अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ था, काफ़ी नहीं लेकिन था, अच्छा खासा टाइम था यहाँ पर। तो मैंने सोचा जो गार्लिक और बटर का मिक्सचर है वो रेडी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के ना 4 गार्लिक के क्लोव्स को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर मैंने बटर ऐड करना है, और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और थोड़ा सा आज मैंने कोरिएंडर को चॉप करके तो वो भी ऐड किया। तो सॉल्ट मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इस वजह से आप चाहें तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि मैं चीज़ भी ऐड करती हूँ, वैसे गार्लिक बटर में चीज़ ऑप्शनल होता है लेकिन उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब मैं तो हमेशा ऐड करती हूँ, और चीज़ में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, इस वजह से मैं सॉल्ट अवॉइड करती हूँ। तो ये मिक्सचर रेडी है, इसको मैंने ना अभी जो है वो मेल्ट नहीं करना है, जब मुझे अप्लाई करना होगा तभी मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से मैं चिकन को फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि इसको असेंबलिंग वगैरह करने में ना टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है वो यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। और आप चाहें तो ना जैसे हम KFC का चिकन बनाते हैं ना वैसे मैदा अलग से लेकर और उसमें कोट करके फिर फ्राई करें, लेकिन मैंने अपना काम थोड़ा सा आसान करने के लिए जो चिकन था ना उसी के अंदर मैंने मैदा ऐड किया है और कॉर्नफ्लावर दोनों ऐड किया है। अच्छा, मैदे और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी डिपेंड करता है कि आपके चिकन को कितनी ज़रूरत है इसको अच्छे से कोट करने की, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग ये वाला वे जो है वो यूज़ करें, जो सेपरेट पैन में ना सेपरेट किसी भी प्लेट वगैरह में आप कॉर्नफ्लावर और ये जो मैदा ना उनको मिक्स करके सॉल्ट ब्लैक पेपर ऐड करके और फिर एक पीस ऑफ चिकन को है ना उसमें डिप कर अच्छे से कोट करें और फिर फ्राई करें। अब मुझे क्योंकि आदत हो गई है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था। अच्छा, यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी लो या मीडियम फ्लेम पर आपने नहीं करना है। तो जब तक वो काम हो रहा है मैंने सोचा कि गार्लिक ब्रेड जो है वो पूरा कम्प्लीटली रेडी रखती हूँ, इसको बस बेक करना बाकी रहेगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेप में इसको जो है वो बनाया था। हर बार मैं एक हाफ क्रिसेंट मून के शेप में बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा एक लॉग होता है ना, लॉन्ग लॉग या फिर जो सबवे का ब्रेड होता है उस तरीके से बनाऊँ, लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था, तो ये थोड़ा सा लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा इसका शेप कैसा था, बट खैर कोई बात नहीं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस तरीके से ओवल शेप में कर लिया है और उसके बाद इसमें गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने इस पर ना चीज़ श्रेड करके ऐड करना है, एंड आई एम यूजिंग मोज़रेला चीज़। अच्छा, यहाँ पर चिकन डन होता है पहला बैच, और उसके बाद जल्दी से मैंने सेकंड बैच ऐड करना है, और वाकई चिकन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था, मतलब मज़े का था बहुत चिकन। अच्छा, ये वाला जो मोज़रेला चीज़ है ना वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा मोज़रेला चीज़ वगैरह ना ट्राई किए हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बाय फार, क्योंकि मैंने जब कल चीज़ बॉल भी बनाया था उसमें इतने अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हुआ था ना, और आज भी ना चीज़ पुल काफ़ी अच्छा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये मोज़रेला चीज़। अच्छा, मैंने इसके 2 पैकेट लिए थे, और बाद में ना मैंने ज़ेप्टो से ना एक श्रेडेड वाला सेम कंपनी का मैंने ऑर्डर भी किया था मोज़रेला चीज़, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इस तरीके से ना ब्रेड को हाफ में फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी थोड़ा सा गार्लिक बटर का मिक्सचर अप्लाई किया है, नाइफ़ की हेल्प से मैंने कट्स लगा लिए और ग्रीस्ड पैन के अंदर है ना मैंने इसको प्लेस कर दिया। अच्छा, क्योंकि मेरे पैन का शेप जो है वो राउंड है ना, तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं आ रहा था, तो बस मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर लिया है, और सेम ही तरीके से मैंने दूसरे ब्रेड को भी जो है वो रेडी कर लेना है, और फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में रख देना। अभी मैं इसको बेक नहीं करने वाली हूँ, जस्ट मैं इसको प्लेस करूँगी माइक्रोवेव के अंदर, और जब आधा घंटा रह जाएगा इफ्तार में ना तभी मैंने इनको बेक करना है, क्योंकि 20 से 25 मिनट में आराम से बहुत ही
अच्छे से बेक हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकन तो सारे डन हो गए थे ना फ्राई करके। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो फ्राइज़ है उनको भी जल्दी से फ्राई कर दे। अच्छा, मैंने ये तो सोचा था कि इनको है ना मैंने 2 बैचेस में फ्राई करूँगी मैं ये जो फ्राइज़ है ना, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। कभी भी फ्राइज़ को आपको एकदम ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए ना, तो उनको 2 बैच में, मतलब एक बार फ्राई हो गए उसके बाद उनको निकाल लीजिए और फिर दोबारा से सेम ऑयल में 2 मिनट वेट करके उनको फ्राई करना। तो है ना ऐसे जो फ्राइज़ होते हैं ना काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, जल्दी सॉगी भी नहीं होते। लेकिन फिर जब मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाला और फिर मुझे उसका सॉस भी प्रिपेयर करना था, तो मुझे लगा कि भैया ये बड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बस मैंने इनको एक ही बैच में फ्राई करना है। वैसे भी जब मैंने इनको असेंबल करना है उसके बाद सॉस वगैरह जाएंगे तो थोड़ा सा सॉगी हो ही जाने वाला है। तो खैर यहाँ पर है ना मैंने इनको अच्छे से मतलब काफ़ी देर तक फ्राई किया था, जब तक ये थोड़े से रेडिश कलर के नहीं हो गए थे तब तक मैंने इनको फ्राई किया था। और मीनवाइल यहाँ पर जो ऊपर से मैंने सॉस ऐड करना है ना लोडेड फ्राइज़ में, वो भी रेडी कर लेना। बहुत ईजी होता है ये वाला सॉस भी बनाना। जैसे हम वाइट सॉस पास्ता में वाइट सॉस रेडी करते हैं ना, एक्जैक्टली वैसे ही हमने करना है। मतलब बटर में मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको हमने सॉटे करना है, उसके बाद मिल्क ऐड कर देना ढेर सारा, विस्क की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे और ये धीरे धीरे करके थिकन हो जाएगा। उसके बाद मैंने रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर वगैरह ऐड कर दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर उसके बाद एक चीज़ स्लाइस भी ऐड करना है मैंने। अच्छा, क्योंकि मैंने ना पहले ही मिल्क और चीज़ स्लाइस निकाल के रख लिया था बाहर काफ़ी टाइम पहले, तो ये ना थोड़ा सा मेल्ट हो गया था और जब मैंने इसको ओपन किया ना तो ये एकदम एज अ स्लाइस बाहर नहीं आया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे। बट खैर मैंने जैसे तैसे करके नाइफ़ और स्पून की हेल्प से उसको स्क्रैप आउट किया और फिर इसमें ऐड कर दिया है। तो बस हमारा सॉस डन हो गया है। और ये सॉस आई विल टेल यू गाइस के ना हमेशा जो है जब आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी है ना, मेरा मतलब सिर्फ फ्राइज़ रहता था तो मैंने तभी बनाया था, वरना इसको आप एडवांस में बना के रख लोगे ना, जैसे ही ये ठंडा होता है ना ये एकदम थिकन हो जाएगा और फिर आपको इसको यूज़ करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे फ्राइज़ डन हो गए थे तो मैंने सोचा पकौड़ों को फ्राई करने का जो है वो भी प्रोसीजर स्टार्ट कर देती हूँ। बस मैंने सॉल्ट ऐड किया है अपने पकौड़ों के मिक्सचर में और एक एक करके बस सारे पकौड़ों को मैंने फ्राई कर लेना। एक एक बैच में जो है वो मेरे दोनों पकौड़े फ्राई हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं हमारे जो लोडेड फ्राइज़ है ना उनका असेंबलिंग का काम जल्दी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर चीज़ ऐड करके ना इसको फिर बेक करने के लिए रखना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस मतलब 2 से 3 मिनट मेरे को मुझे बस बेक करना है इनको ओवन में, ताकि बस चीज़ मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपना ये जो डिश है वो ले लिया है, मैंने बेस पे लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले रखना है हमारा जो फ्राइज़ है वो और चिकन, क्योंकि मेरे थोड़े कुछ बड़े पीसेस में एक साथ ना स्टिक हो गए थे, तो बस मैंने इनको हाथों की हेल्प से तोड़ लेना है। आप भी ट्राई करें कि इसको या तो इस तरीके से ब्रेक कर ले या फिर नाइफ़ की हेल्प से ना कट कर ले छोटे छोटे पीसेस में। तो बस उसके बाद ऊपर से हमने ढेर सारा भर भर के मैंने चिकन ऐड किया है, उसके बाद जो सॉस हमने प्रिपेयर किया था वो, और फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर है ना हैलोपिनोज जो होते हैं ना वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था एंड मैंने कई बार बताया मुझे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस मैंने वो भी ऐड कर दिया था। अगर आपके पास ऑलिव वगैरह है तो ऐड कर लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उसका टेस्ट पसंद है और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है, तो बस मैंने ऐड कर दिया था। और वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब मेरा स्टोरेज फिर से फुल हो गया था और अच्छा वो मेरी नज़र चली गई फ़ोन पर, तो मुझे पता चला। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस डिलीट किए और फिर उसके बाद मैंने आगे की जो रिकॉर्डिंग है ना वो फिर से स्टार्ट करी। एंड आई रियली डोंट नो ये वाला स्टोरेज का प्रॉब्लम मुझे कब तक और कितने सालों तक परेशान करने वाला है। आई रियली डोंट नो वाई मैंने ये वाला जो है ना आईफोन लिया। मतलब आई नो बिकॉज ऑफ कैमरा क्वालिटी मैंने लिया था, बिकॉज आई न्यू कि मुझे शूटिंग वगैरह करनी होगी, लेकिन ये स्टोरेज के लिए बहुत तंग करता है मुझे लिटरली। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने पकौड़ों को भी साथ साथ में फ्राई करना है और यहाँ पर ये जो लोडेड फ्राइज़ है उनको भी जल्दी जल्दी से प्रिपेयर करना है। थोड़े से फ्राइज़ और चिकन मैंने दोबारा से ऐड कर दिए थे, सॉस ऐड किया है और यहाँ पर ये हैलोपिनोज ऐड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो मोज़रेला चीज़ है वो मैंने श्रेड करके ऐड करना है ढेर सारा, और फिर इसको फिलहाल साइड में रखते हैं। जैसे मेरा गार्लिक ब्रेड डन होगा ना उसके बाद मैंने इनको बेक कर लेना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर शामी कबाब अम्मी फ्राई कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐड कर दिया था पैन में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको टर्न कर लेना है। जैसे मैं टर्न करी थी तो अम्मी आ गए एंड शी वाज लाइक हट जब मैं ये वाला काम करती हूँ, तो अम्मी ने टेक ओवर कर लिया शामी कबाब को, और फिर ये भी अभी जल्दी जल्दी से हो ही जाएंगे। खैर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी नहीं आज के लिए, तो ये काम डन होता है। उसके बाद मेरे गार्लिक ब्रेड भी वहाँ पर डन हो गया था, इतना खूबसूरत कलर आया था ना इसके ऊपर। इसे ना आप अराउंड 23 to 24 मिनट्स के लिए बेक करें फॉर अराउंड 190 डिग्री सेल्सियस, और एकदम परफेक्ट कलर आता है, परफेक्ट टेस्ट होता है इसका। तो खैर ये वाला डन होता है। मैंने जल्दी से ये लोडेड फ्राइज़ को ओवन में डालना है, मतलब माइक्रोवेव में, सॉरी आई हैव अ माइक्रोवेव नॉट ओवन। तो चलो भाई, हमारे शामी कबाब भी रेडी हो गए, इनको प्लेट में सर्व कर लेते हैं एंड हमारा लोडेड फ्राइज़ भी रेडी है। और आई वुड सजेस्ट कि आपको जब भी इसको खाना हो ना थोड़ा सा वार्म अप कर ले, ताकि इसका चीज़ मेल्ट हो, सॉस भी थोड़ा सा मेल्ट हो, और फिर ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा जो टेबल है ये फाइनली डन हो चुका है, एवरीथिंग इज़ रेडी। दिस इज़ का शामी कबाब। हमारे 2 टाइप के पकोड़े हैं, थोड़े थोड़े थे इसलिए मैंने एक ही प्लेट में इनको डंप कर दिया है। उसके बाद हमारे चिकन लोडेड फ्राइज़, गार्लिक ब्रेड, और चिकन इसमें फिर भी बच गया तो मैंने साइड में रख लिया थोड़ा सा, एंड आर गुलाब जामुन माई फेवरेट, मतलब सबको गुलाब जामुन काफ़ी पसंद आया था आज। ओके सो दिस वॉज इट। और मैंने ना लास्ट में एक चीज़ पुल का जो वीडियो है वो भी लेना है गार्लिक ब्रेड का। मैंने वैसे ये वाला जो है ना लोडेड फ्राइज़ उसका भी लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा जाने दो। खैर, तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट।
गिव दिस वीडियो थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।